जी, बात बुरूज की शुरू हुई थी तो उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बुर्ज हमल का, यानी जो तरतीब है हाउसेज की उसके मुताबिक। तो बुर्ज हमल वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को ये बुर्ज सत्तान में होने वाला जो नया चांद जो है ये उनके चौथे घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हमल में 13 तक 15 और 20 या 22 डिग्रियों पर जो है पैदाइश हुई है आपकी, या इन डिग्रियों पर कोई अहम सितारे जो मौजूद हैं, तो आप इस नए चांद की तमन्ना को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकेंगे। ये नया चांद आपके ही अपने बुर्ज जो मौजूदा ज़ोहल है, ज़ोहल चूँकि बुर्ज हमल में आपके अपने घर में मौजूद है, इसके साथ एक ओपनिंग स्क्वायर बना रहा है। ओपनिंग स्क्वायर का एक ऐसा मरहला होता है जहाँ इंसान की ज़िंदगी के किसी मरहले में आगे बढ़ने के लिए रुकावटों, आजमाइशों या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए चांद के दौरान ज़िंदगी में ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो सकते हैं जो आपको आजमाएं। चूँकि ये नया चांद आपके चौथे घर में हो रहा है, इसलिए इस अरसे में आपकी तवज्जो कुदरती तौर पर अपने घर, ज़ाती सुकून और ख़ानदानी इक़दार की तरफ मबज़ूल रहेगी। इस वक्त आपका दिल जो है वो समाजी मसरूफ़ियात उनकी बजाय तन्हाई, आराम और अपने घर के पुरसकून माहौल में वक्त गुजारने को चाहेगा, ज़्यादा आपकी अर्ज होगी। ताहम मुश्तरी आपके 5वें घर में मौजूद है और 11वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए एक तरफ आपकी ज़ाती खुशियाँ, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और बच्चों से जो मुतल्लिक़ मामलात हैं वो सामने आएंगे, तो दूसरी तरफ जो आपकी समाजी और इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ उनका दबाव होगा। ऐसे में आपको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और समाजी फ़राइज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना मुश्किल महसूस हो सकता है। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कश्मकश पैदा होने का इम्कान है। चौथे घर में रेट्रोग्रेड अतारत भी मौजूद है जो घर, ख़ानदान, रिहाइश, सुकून और अहम ख़ानदानी फैसलों से मुतल्लिक़ मामलात को दोबारा ज़ेरे गौर लाने की निशानदही कर रहा है। चूँकि मरीख़ आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है और इस वक्त आपके तीसरे घर में मौजूद है, इसलिए इसकी तवानाई रेट्रोग्रेड तारा से मुतल्लिक़ मामलात को नुमायां और मुतहर्रिक कर रही है। इस नए चांद के दौरान या आने वाले 6 माह में आप घर की रीडेकोरेशन, घर के शहर के किसी दूसरे हिस्से में नई रिहाइश का जो उसकी तलाश करने या अपने आबाई घर और ख़ानदान के करीब वापस जाने जैसे अहम फैसले कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में नुमायां तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। इस दौरान जमूद को तोड़कर तब्दीली को कबूल करना ही आपकी तरक्की और आगे बढ़ने का अहम ज़रिया साबित हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से हमली अफराद जो हैं इस वक्त या तो अपना सामान समेटने में मसरूफ़ होंगे, नई रिहाइश की जो है तलाश में होगा, या नए घर में शिफ्ट होकर अब इस घर को सेट कर रहे होंगे। कुछ लोग बैरून मुल्क हिजरत भी कर सकते हैं। चूँकि अतारत इस वक्त रेट्रोग्रेड है, इसलिए फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई भी हतमी कदम उठाने के बजाय हालात को अपनी कुदरती रफ्तार से चलने दें। जैसे ही अगस्त में अतारत का रेट्रोग्रेड जो पीरियड है वो ख़त्म होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह तरीके से अपने जो घरेलू मामलात हैं उनको निपटाने के लिए अहम और बेहतर फैसले कर सकेंगे। जुलाई के शुरू में मरीख यूरेनस के साथ क्रान और प्लूटो के साथ ट्राइन बनाकर आ रहा है, इसलिए आपको सोशल लाइफ में आने वाली तब्दीली को कबूल करना आसान हो जाएगा। इस वक्त दोस्तों सोशल सर्कल और तवील मियाद मुकासद में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं। कुछ पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं, अपना कोई ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे बड़े ख्वाब और मकसद पर काम शुरू कर सकते हैं जिसे आप अरसा से पूरा करना चाहते थे। अब आप अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा जुर्रतमंदाना जो इक़दाम कर सकेंगे जिनके दूर रस नताइज बरामद होंगे। उम्मीद यही है कि जब आप अपने करियर, कारोबार और सोशल लाइफ में ये तमाम ज़रूरी तब्दीलियाँ कर लेंगे तो इसके नतीजे में आपके घरेलू माहौल में मौजूद जो दबाव है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे अगर आप आने वाले 1 साल के दौरान नया घर खरीदने, किसी दूसरी जगह जो है मुंतकिल होने या अपने घर की तज़ीन व आराइश करने का इरादा रखते हैं, तो ये नया चांद इन तमाम मनसूबों की शुरुआत के लिए बेहतरीन वक्त है। बस याद रखिएगा कि आपकी तवज्जो सिर्फ मकान की ज़ाहिरी शक्ल या लोकेशन पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस एहसास पर होनी चाहिए कि कौन सी जगह आपको हकीकी जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत देती है, क्योंकि यही एहसास मुस्तक़बिल में आपके लिए सबसे मजबूत